तो लीजिए बेटा यहां से क्वेश्चन सुनो जो बोलने वाला हूं मैं। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आज हम पढ़ रहे हैं इंप्लाइड थ्योरिटी का पार्ट, तो मैंने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम सब एक पार्टनर हैं, हम एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर, एग्जांपल लो भैया अपने कहानी का नाम लगा लेते हैं, बाबू सोना जादू टोना, हमारे प्यारे कैरेक्टर बाबू सोना जादू टोना। अगर मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं, ये चारों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई हुई है और फर्म का नाम रखा है इन्होंने छुई मुई। फर्म का नाम भी ऐसा रखा, देखो कितने नालायक हैं सारे। फर्म का नाम रखा है छुई मुई, बाबू सोना जादू, चारों पार्टनर्स हैं। प्लीज टेल मी, मुझे जवाब देना इस बात का कि कल को अगर मान लो बाबू अकेला जाके किसी थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाकियों को ना बताए, बाकी तीन को इंफॉर्मेशन ना दे और अकेला जाके कल को किसी और पर्सन से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई डीलिंग कर रहा है, तो अक्सर आप लोगों ने सुना कि भैया ये बात उसे बाकी पार्टनर्स को बतानी चाहिए। बोला ठीक है, ये तो एक्सप्रेस का पार्ट हो गया, लेकिन मुझे बताओ क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट अब कर रहा है इसमें ये अपना पर्सनल नाम यूज कर ले तो क्या बोलोगे? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नाम यूज कर ले, कोई बैंक में अकाउंट खुलवा ले, फर्म का अकाउंट अपने नाम से खुलवा ले, रिमेंबर फर्म की प्रॉपर्टी को अपने नाम से रजिस्टर करवा ले, तो क्या बोलोगे कि क्या बाबू को छुई मुई जो फर्म का नाम था वो यूज नहीं करना चाहिए था? जवाब देना, बोलो बेटा बोलो। वेरी गुड स्तुति। शिवानी, अगर वो यूज भी कर ले तो भी प्रॉफिट जो अर्न किया देना पड़ेगा। वेरी गुड श्रुति, यस। मुद्दा क्या है शालू? वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड। मुद्दा ये है कि भैया कोई भी पार्टनर, एवरी, लिखो इस बारे में एक लाइन लिखो, नीचे लिखो एवरी पार्टनर, लिखना शुरू करो। एवरी पार्टनर इज हैविंग एन implied authority to carry on the business of the firm कॉमा, अब जो लिखने वाला हूं वर्ड, वो वर्ड बड़ा काम का वर्ड है, लिखना। वेरी गुड खुशी। फॉर्म लिखो इन इट्स यूजुअल वे। ये जो यूजुअल वे वर्ड लिखा है ना, ये बड़ा ही गजब वर्ड है बेटा। बच्चे बोलते हैं यूजुअल तो लिखा है, यूजुअल में सिंपल सी बात है। नहीं, ये यूजुअल वे बड़ा ही मजेदार वर्ड है यहां पर। एवरी पार्टनर इज हैविंग एन इम्प्लाइड अथॉरिटी टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ फर्म इन इट्स यूजुअल वे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजुअल वे? लिख लो। यूजुअल का मतलब क्या होता है? लिखो दैट एनी एक्ट डन बाय एनी पार्टनर in the firm, comma, must be on the name of the firm, on the name of the firm, और इसको बोल सकते हो और that expressly or impliedly bound the name of the firm। क्या बोला? कह रहा भैया सिंपल सी बात ही है, नोट करना इसको। कह रहा कि हर एक पार्टनर के ऊपर एक इंप्लाइड अथॉरिटी है कि वो फर्म के बिजनेस को उसके, गुड आफ्टरनून अनुष्का बेटा, गुड आफ्टरनून अनुष्का, हाँ क्या बोला? कह रहा सर हर एक ईच एंड एवरी पार्टनर इज हैविंग एन इम्प्लाइड अथॉरिटी, एक अथॉरिटी है उसके पास में कि उसे फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू करना है यूजुअल वे के अंदर। तो हमने कहा बस इस यूजुअल वे का मतलब क्या होता है? तो हमने कहा यूजुअल वे का मतलब क्या है? बोला यूजुअल वे का मतलब क्या है? कह रहा कोई भी काम अगर फर्म में किया जाएगा, कोई भी काम अगर किसी फर्म में किया जा रहा है किसी भी पार्टनर की साइड से, तो वो पार्टनर जो भी काम करेगा वो सारा काम फर्म के नेम पर होना चाहिए, पर्सनल नेम पे नहीं होना चाहिए। मतलब अगर नाम पे यूज कर रहे हो या फिर एक्सप्रेसली, मतलब या तो सीधा सीधा नाम लिखे
या नहीं भी मेंशन करता नाम फर्म का, तो भी उसका बेनिफिट फर्म को मिलना चाहिए। इंप्लाइड और एक्सप्रेसली, मतलब इन शॉर्ट, जब भी कोई पार्टनर कोई भी बिजनेस में काम करेगा, बिजनेस रन करेगा, कोई भी कंडक्ट करेगा, डीलिंग करता है, बिजनेस करता है, तो उस केस के अंदर वो बिजनेस जो फर्म का बिजनेस है उसके अंदर हमेशा फर्म का नाम यूज होगा, अपना पर्सनल नाम यूज नहीं होगा। इसी को बोलते हैं इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। कैन यू प्लीज टेल मी, मैंने क्वेश्चन पूछा अभी थोड़ी देर आप लोगों से, हमारी पार्टनरशिप फर्म है, ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास में, सुनो ध्यान से बात को, ये क्लियर हो गया? मीनिंग क्लियर है इसका कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी? बेटा डन है? बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल, बोल बोल बोल। मेन मुद्दा क्या है? इस यूजुअल वे का मतलब यही है कि नेम ऑफ द फर्म पे होना चाहिए। समझ में आया यहां तक? अरे क्वेश्चन का रिप्लाई करना, सब बताना, मुझे बताना, सोच के बताना। माय क्वेश्चन इज, अगर मान लो मेरी पार्टनरशिप फर्म ने, मतलब मेरी जो पार्टनरशिप फर्म थी, मेरी पार्टनरशिप फर्म ने किसी थर्ड पार्टी के ऊपर कोई केस डाल रखा था। सुनना, मतलब बाबू सोना जादू टोना ने की फर्म ने किसी थर्ड पार्टी पर कोई केस फाइल कर रखा था, होगा कोई केस, पैसा लेना होगा, पेमेंट नहीं आई होगी, केस डाल रखा था, और चुपचाप जाके जो जादू था उसने बाकी तीनों को बताए बिना चुपचाप जाके कोर्ट में जाके फर्म के बिहाफ पर केस वापस ले लिया, फर्म के बिहाफ पर केस वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया केस। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कि क्या उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी थी? बोलो बोलो बोलो, क्या उसने अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी को ब्रीच किया, नहीं किया? व्हाट इज ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी और नॉट? वेरी गुड अनुष्का। ना 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 ना, क्या बोल रहे, रुक जाओ अभी अनुष्का। कोई भी पार्टनर अपनी फर्म के बिहाफ पर, फर्म के, देखो फर्म के, जब भी लिखा है ना फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, इसका मतलब होता है बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पर। अरे भैया तुम सारे मेरे साथ में हो, मैंने बोला कि तुमसे पूछे बिना, तुम्हें बताए बिना अगर मैं फर्म के डिसीजन ले लेता हूं अपने बेस के ऊपर, अपने नाम के ऊपर, तो क्या बोलोगे? ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी और नॉट? तुमने मुझे राइट दिया, जाओ सर एक काम करो, फर्म का बैंक अकाउंट खुलवा लो आप जाके, मतलब हम सबके नाम डलवा देना फर्म के बैंक अकाउंट में, और मैंने नाम डलवाया सिर्फ अपना। क्या बोलोगे? वेरी गुड ज्ञान, बताओ क्या बोलोगे? मैंने नाम डलवाया सिर्फ अपना, क्या कहोगे इसे? ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। समझ में आया? डन है भैया? ब्रीच होगा। वेरी गुड, समझ में आ गया? अरे गजब बेटा, ओ बेटे मौज कर दी, गजब। आओ बात कर लेते हैं। कह रहा भैया देखो ध्यान से, कह रहा इफ ए पार्टनर, अब रीडिंग करते हैं इंप्लाइड अथॉरिटी के बारे में, पढ़ना। कह रहा इफ ए पार्टनर डज एनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, then a firm is liable for the act of the partner but is subject to the following restrictions। अक्सर ये बात आप लोगों ने सुनी है, देखो मैं रीडिंग करवा रहा हूं, सुना ध्यान से बात को। अक्सर ये बात आप लोगों ने सुनी है कि जनरली कोई भी पार्टनर किसी फर्म में काम करता है तो ऑटोमेटिक बाकी सारे पार्टनर उसके लिए बाउंड रहेंगे। मतलब एग्जांपल के लिए, अगर मैं तुम्हारी फर्म का पार्टनर हूं, सुनो ध्यान से, मैं तुम्हारी फर्म का पार्टनर हूं, और अगर मैंने कोई भी काम किया, मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो अगर मान लो मैंने कोई डिसीजन ले लिया, कोई काम किया, तो ऑटोमेटिकली होता क्या, जनरली क्या होता है कि बाकी सारे पार्टनर भी मेरे उस काम के लिए लायबल होते हैं, क्योंकि आप फर्म के पार्ट हो। मैंने काम फर्म के लिए किया, मैंने फर्म का नाम यूज किया, तो भैया कौन लायबल होगा? तुम सब लायबल होंगे। अगर लॉस भी हो, कौन झेलेगा? वो लॉस सब झेलेंगे। तो ये जनरल केस है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन, मतलब कुछ आपके अलग से पॉइंट भी हैं। वो कौन से हैं? जो हमने अभी पढ़े, मतलब अभी तक जो आपने पढ़े वो कौन सा पार्ट था? वो यही था बेटा कि जब भी कोई पार्टनर काम करेगा तो बाकी सब लायबल होते हैं, लेकिन किंतु परंतु इंप्लाइड में का मतलब क्या? आओ पढ़ लो। कह रहा द एक्ट डन मस्ट बी रिलेट टू द यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म। आया ना, मैंने लिखवाया था ना, अभी लिखवाया आपको मैंने, यूजुअल वे। इस यूजुअल वे का मीनिंग बहुत बड़ा है बेटा, और अक्सर बच्चे को छोड़ देते हैं, कहते हैं क्या है, एक वर्ड ही तो लिखा है ना बेटा, वर्ड नहीं है। आओ, यूजुअली मतलब है दैट इज एनी एक्ट डन बाय द पार्टनर मस्ट बी विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड रीडिंग टू द नॉर्मल बिजनेस ऑफ फर्म। उसके स्कोप मतलब उसकी, भैया उसकी बाउंड्रीज में उसके पास वो राइट तो होना चाहिए ना, क्या बाकी सारे पार्टनर को बताए बिना फर्म बेच दूं? सोचना ध्यान से, क्या मैं बाकी सारे पार्टनर को बताए बिना फर्म की प्रॉपर्टी बेच सकता हूं? जवाब देना। वेरी गुड श्रुति। अनुष्का? नो 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 नो, नहीं यार। अगर बेच दूं तो क्या बोलोगे? अगर मैंने बेच दी तो थर्ड पार्टी तो खरीद लेगा, और हाँ जी ये तो फर्म का पार्टनर ही खरीद लेगा। वेरी गुड वैष्णवी ज्ञान, एग्जैक्टली। तो मतलब क्या हुआ?
आप क्या बोलोगे? ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। आगे पढ़ो। कह रहा सर द एक्ट इज such is done to be normal conduct of the business. The usual way of carrying the business will depend on the nature and circumstances of the each particular case. अलग अलग बेस के ऊपर है। देखो ये तीनों बातें ऐसे एक ही बात लिखी है। जो मैंने आपको कॉमन बात यहां लिखवाई है ना, जो कॉमन नीचे लिखवाई है, ये जो कॉमन बात मैंने आपको लिखवाई है, यही बात वहां पर 3 तरीके से बुक में लिखी हुई है। देख लो, चेक कर लो। हाँ जी सर, वेरी गुड। श्रुति, श्रुति कुछ पूछ रहे हो क्या? दूसरी ब्रीच होगा, ठीक है, ओके, पूछा आपने? अच्छा ठीक है, ओके, चलो आगे। नेक्स्ट इज कह रहा भैया द एक्ट हैज टू बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म और इन एनी मैनर एक्सप्रेसिंग और इंप्लाइंग द एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म। कोई भी काम करो लेकिन एट द एंड आपकी फर्म का नाम ही यूज किया जाना चाहिए। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई डीलिंग कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वह फर्म का नाम यूज होना चाहिए और फर्म के लिए काम होना चाहिए। तभी कहा जाएगा कि आपने अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी पूरी की। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, इसे बोलते हैं ब्रीच। ध्यान रखना, इंप्लाइड का मतलब किया तो इंप्लाइड अथॉरिटी, लेकिन आपने नहीं पूरा किया, दैट विल बी कॉल्ड ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। अब आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल आप पढ़ लेना। मैंने अपनी बुक्स के अंदर आपके एग्जांपल को नाम दिया बेस डिफाइनर। ध्यान रखना, बेस डिफाइनर जहां भी दिखे वो एग्जांपल है, ध्यान रखना, ओके। तो एग्जांपल से बच्चे रखना, अगर एग्जांपल ये वर्ड बड़ा पुराना हो गया तो मैंने वर्ड को बदल दिया इस बार। सर क्या बोल रहे हो? अगर वो इंप्लाइड अथॉरिटी में अगर वो कुछ ऐसा करता है जो फर्म के अगेंस्ट हो तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा या ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी? बेटा फर्म के अगेंस्ट में, लिसन टू मी श्रुति, श्रुति एक बात बता मुझे बेटा, अगर फर्म के अगेंस्ट का मतलब क्या है? कुछ ऐसे में फर्म के अगेंस्ट का मतलब क्या है? यहां देखो ध्यान से, फर्म के अगेंस्ट की बात नहीं हो रही है यहां पर। श्रुति सुनो ध्यान से बात को। यहां सिर्फ बात इतनी सी हो रही है कि उसने कोई भी काम किया और उसमें फर्म का नाम यूज नहीं किया, अपना नाम यूज किया, पर्सनल नाम यूज किया, हां बिना बताए कुछ किया, बाकी पार्टनर को बताया नहीं और अपने नाम पर वो कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है, अपने बेस पर डिसीजन लिए जा रहा है, जबकि फर्म के पार्टनर हो। जवाब दो, आज तुम्हारी फैमिली में कितने, तुम्हारे फैमिली में भाई बहन सब लोग हैं? अब कैन यू प्लीज टेल मी, अगर आप घर के बड़े बेटे हो या बड़ी बेटी हो और सब जानते हैं कि भैया इसके पास भी राइट, एग्जाम्पल के लिए, तो क्या आप बाकी लोगों को बताए बिना कुछ ऐसे डिसीजन लोगे क्या कि पापा की गाड़ी बेच के आ गए, गाड़ी लेके गए थे घुमाने, बेच के आ गए, पापा खो गई गाड़ी, घर के प्रॉपर्टी पेपर निकाल के किसी को दे दिया, हो गया काम कर, ऐसा कुछ करोगे क्या? बोलोगे आप कोई बात नहीं कर दिया, कोई बात नहीं, इजिट सो मार पड़ेगी, वेरी गुड, चप्पल से मार पड़ेगी, एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट क्या है? इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म में भी अगर कोई पार्टनर काम कर भी रहा है तो बोला पहली बात तो पार्टनर्स को बताओ। आपने नहीं भी बताया कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी बताया तो एटलीस्ट वो चीज आपकी फर्म के नाम पर होनी चाहिए, उस चीज का बेनिफिट बाद में फर्म को दिखना चाहिए, दिखेगा साफ साफ, भैया तूने नाम यूज नहीं किया, क्या मतलब? समझ में क्या आया? किसी पार्टनर ने अगर फर्म का नाम यूज नहीं किया, कोई डीलिंग कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो अपना नाम यूज कर रहा है। मैंने बोला ना आपको, अगर मैं फर्म का बैंक अकाउंट खुलवाता हूं और मैं करवाऊं कि ये फर्म का सारा बैंक अकाउंट का पैसा मेरे अकाउंट में आ जाए, क्या बोलोगे इसको? बताना मुझे। तब तो ऐसे हिरोशिमा पे बॉम्ब पड़ेंगे। एग्जैक्टली, समझ में आया? तो दैट विल बी कॉल्ड ब्रीच वाला पार्ट, ओके। यहां पे 2 टॉपिक है, एक टॉपिक नहीं है। एक तो टॉपिक ये है बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। तो मीनिंग का तो मतलब क्या पढ़ा हमने कि भैया फर्म का बिजनेस फर्म के नाम पर होना चाहिए। कोई भी पार्टनर करे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करे, कोई भी डीलिंग करे, वो सारा फर्म के नाम पर होना चाहिए। इसे बोलते हैं इंप्लाइड अथॉरिटी। ब्रीच का मतलब क्या है? जब ऐसा नहीं होगा तब, जब वो पार्टनर, कोई भी पार्टनर अगर अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी को पूरा ना करे, दैट विल बी कॉल्ड ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। समझ में आ गया? ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी है बेटा। चले आए, वेरी गुड। तो चलो आओ रीडिंग करते नहीं चलेगा। फॉलोइंग इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, पढ़ लो भैया, फोकस सामने। भैया ये सारी चीजें चेक करना, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उधार ले रहे हो, साइन कर रहे हो, चेक बना के दे रहे हो, ये सारे काम फर्म के नाम पर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जब आप एक क्वेश्चन पूछो, रिप्लाई करोगे, फोकस सामने। ये आप पढ़ लेना, ये वाला पार्ट तो पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसमें से एग्जांपल के लिए मान लो मैंने बोला आप किसी क्लाइंट से, आप अपनी बिजनेस के अंदर, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, सुनना कहानी ध्यान से, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आपकी पार्टनरशिप फर्म का एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट को आपकी फर्म को कुछ पैसे पे करने थे। रिमेंबर, लिसन टू मी, सुनो सुनो सुनो।
आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है और आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक क्लाइंट था आपकी फर्म का, जिसे आपकी फर्म को कुछ पैसे देने थे। जब वो पैसे देने ऑफिस में पहुंचा तो आपने बोले अरे यार चेक बना के दोगे? अरे चलो ठीक है, चेक एक काम करो, चेक मेरे नाम से बना दो, चेक मेरे नाम से बना दो, मतलब फर्म के नाम पे मत बनाना, फर्म के नाम को ना यूज करके चेक मेरे नाम पे बना दो। बताओ जैसे तुमने ऐसा किया और तुमने चेक अपने नाम पर ले लिया, इसे क्या बोलोगे तुम? बिजनेस फर्म का, काम फर्म का, तुम फर्म के पार्टनर हो, तो ऐसे कैसे? वेरी गुड, क्लियर हो गया। तो सिंपल सी बात, जितने भी कार्ड, चाहे एग्जांपल के लिए मान लो आप कहते हो भैया सामान प्रॉपर्टी को बेचना हुआ, खरीदना हुआ, गुड्स खरीदना हुआ, रिमेंबर, उधार लिया, उधार दिया, डिस्काउंट दिया, बिल इश्यू किए, ट्रांसफर किया, साइन किया, डॉक्यूमेंट इश्यू किए, कॉन्ट्रैक्ट किए, प्रोमिसरी नोट, ये सारी चीजें क्या है? इन सब चीजों में कॉमन चीज क्या है बताना मुझे, चेक करना। इन सब चीजों के अंदर कॉमन चीज क्या है बेटा? क्या इन सब चीजों में कॉमन चीज ये नहीं है क्या कि यहां इन सब में फर्म का नाम यूज होना चाहिए? बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल। हाँ जी, यस यस और नो, बोलो 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 बोलो, यस एग्जैक्टली सर, होना चाहिए ना स्कृति? वेरी गुड, तुसी वेरी गुड, स्कृति, वैष्णवी, शालू, बहुत अच्छे बेटा। तो यही तो है इम्प्लाइड अथॉरिटी। लेकिन जब आपने इनको पूरा नहीं किया तो क्या बोलोगे? तो आप कहोगे ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, जिन्हें मैं लिख रहा हूं ऊपर एक्ट्स बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। क्या लिखा मैंने? एक्ट्स बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। मतलब इस पे लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे आता है क्वेश्चन एग्जाम में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लो इसके ऊपर तो बेटा। इसे बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ इम्प्लाइड फर्म के नाम पर। वेरी गुड शिवानी, एग्जैक्टली सही पकड़े। लड्डू के भैया सही पकड़े हैं, आ जाओ चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट समझते हैं अपने पार्ट को कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शंस ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो अभी जो मैंने आपको कुछ बातें कहानी सुनाई है ना, वो सारी इसमें लिखी गई हैं। तो उसे 10 स्टार लगा लो। लगाता हूं, रुको। अभी जितनी बातें मैंने आपको बोली है ना, नाम पर प्रॉपर्टी खरीद ली, केस वापस ले लिया, बैंक अकाउंट बनवा लिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में झगड़े हो जाए, एग्जाम्पल, होने नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल। अगर किसी फैमिली में कोई झगड़ा हो जाए तो क्या तुम भागकर पुलिस में पहुंच जाओगे कि आज पापा ने मेरे भाई को मारा है, पापा को जेल में डाल दो? इज इट सो? बताओ बताओ। नहीं 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 नहीं, लेके आओ मेरे पापा को, उठा के ले आओ पापा को, पापा को फिल्म दिखाओ यहां पे लाके। इज इट सो? नहीं सर, कैसी बात कर रहे, पापा बहुत पीटेंगे, है ना? पागल समझेंगे लोग। तो कहने का मतलब आपका फर्स्ट पार्ट आपने हमेशा क्या सुना? लिसन टू मी, आपने हमेशा ये सुना है नहीं सुना कि जब भी घर में झगड़े हो तो घर की बातें घर में रख लो? सुना है नहीं सुना? देखो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके, क्वेश्चन पूछूंगा फिर रीडिंग करवाऊंगा, ठीक है? ओके, हाँ यस, क्या बोला? कौन कह रहा है? तो कोई पार्टनर मूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर सकता है बिना प्रीमेनिंग पार्टनर? हाँ शालू कर सकता है, लेकिन वो फर्म के नाम पर होना चाहिए। शालू ईच एंड एवरी पार्टनर इज हैविंग द राइट टू कंडक्ट, आपने एक वर्ड पढ़ा था राइट के अंदर, हर एक पार्टनर को फर्म के बिजनेस में काम करने का हक है। उस काम का मतलब यह है कि बिना बाकी पार्टनर को बताए आप काम तो कर सकते हो, लेकिन उस काम का बेनिफिट, उस काम का नाम, उसकी जगह पे नाम आपके फर्म का होना चाहिए, फायदा फर्म का होना चाहिए, तब कर सकते हो। अकेले अलाउड होता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल पार्टनर भी फर्म के बिहाफ पर काम कर सकता है। नहीं शालू कुछ नहीं बोलेंगे उसको। कुछ प्लेस ही, एग्जांपल एडमिशन, किसी पार्टनर नया लेके आ रहे हो, फर्म के डिसोल्यूशन, तो ऐसे केस में बताना पड़ता है। बाकी किसी केस में काम कर रहा हूं भैया, अब एग्जांपल की बात बताना मुझे, शाहरुख बात बताना, प्लीज रिपीट करना, सुनना ध्यान से। अगर मैं कहता हूं हम सब लोगों ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, सुना ध्यान से बात को, आपकी बात का रिप्लाई करो। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे, अच्छा क्वेश्चन पूछा, जवाब दे रहा हूं। अगर हम सबने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, हमारी फर्म का बिजनेस है फर्नीचर का, हमारी फर्म का बिजनेस है फर्नीचर का, ठीक है? ओके, सुना ध्यान से बात को। हमारी फर्म का बिजनेस फर्नीचर का है और मैंने बोला हमारी फर्म का जो बिजनेस का मेन शोरूम है वो है दिल्ली में कनॉट प्लेस, सीपी के अंदर है। दिल्ली में सीपी में हमारा मेन शोरूम है, वहां पर मैं बैठता हूं। तुम 3 पार्टनर हो, तुम बाकी पार्टनर हो, लेकिन तुम वहां पर नहीं बैठते हो। कि जितनी बार मैं फर्नीचर बेचूंगा तो मैं फोन करूंगा क्या, अरे भैया फर्नीचर बेच रहा हूं, बेच दूं क्या? बताना, जवाब देना। वेरी गुड, अब मिलेगा तुम्हें जवाब। वेरी गुड शिवानी, नहीं। वेरी गुड वैष्णवी, श्रुति, अनुष्का, शालू, नो 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 नो। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं पूछूंगा ना।
बिकॉज आई एम डूइंग द बिजनेस ऑन द नेम ऑफ द फर्म। पर्सनल तो नहीं बेच रहा ना कि चोरी छिपे ले जा पैसे पॉकेट में डाल दे मेरे, इज इट सो? ऐसा तो नहीं कर रहा ना, मैं अपनी फर्म के बिहाफ पर काम कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी की है, तो ये कर सकता नहीं कर सकता? चलो असेट्स बेचनी है तो भी बेच सकता हूं, लेकिन उसके अंदर उसका फायदा, असेट बेचने का पैसा किसको मिलना चाहिए? फर्म को या अकेले मेरे को? हां, तो बस अगर फर्म का नाम यूज कर रहा हूं तो तुम्हें दिक्कत क्या है बताओ मुझे? इसका मतलब यही है ना मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है। बोलो यस सर नो। इफ आई एम यूजिंग द नेम ऑफ द फर्म, आई एम यूजिंग द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म, सब कुछ फर्म का यूज कर रहा हूं, पर्सनल कुछ बस पर्सनल काम ही तो कर रहा हूं, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो वहां पे मेरा पर्सनल नाम डाल देता हूं तब क्या होगा बताना? आओ पढ़ाता हूं, लिसन टू मी, आओ सीखो ध्यान से। पहला पॉइंट, घर के झगड़े अगर आप सबमिट करते हो कोर्ट में जाके तो क्या करोगे? बेवकूफ हो ना? तो क्या लोग बोलते हैं ना, घर के झगड़े पहले घर में सोल्व कर ले, बाद में बाहर देखना, कोर्ट में बाद में जाना। तो मुझे जवाब देना, आप क्वेश्चन पूछूंगा वन बाय वन, रिप्लाई कर रहा हूं। रेडी? तैयार हो जाओ बेटा। हर एक ये खाली पॉइंट नहीं है, ये सिंगल प्रोविजन है, ध्यान रखना। ये सिंगल प्रोविजन है बेटा, सारे प्रोविजन हैं ये। इन सब पर एग्जाम में आपके पास केस स्टडी क्वेश्चन बन सकता है, सब पे बन सकता है। पूछूं? आओ बात करते हैं। तो मैंने बोला रिप्लाई करना, सबमिट ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। व्हाट इज आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है, लिख लो, द कोर्ट ऑफ लॉ। द कोर्ट ऑफ लॉ which deals with the disputes of partnership। अलग अलग कोर्ट होते हैं, ऐसे कंपनी लॉ में ट्रिब्यूनल होते हैं। कंपनी लॉ में क्या होता है? ट्रिब्यूनल बोलते हैं, कंपनी ट्रिब्यूनल, वो भी कोर्ट ऑफ लॉ ही है। ऐसे आर्बिट्रेशन किसके लिए होता है? पार्टनरशिप के पार्ट में बोल रहा है। द कोर्ट ऑफ लॉ, जहां पर पार्टनरशिप फर्म के झगड़ों को सोल्व किया जाएगा, डील किया जाएगा। तो मुझे बताओ, सबमिट ए डिस्प्यूट बिटवीन दी पार्टीज। बिजनेस में कोई झगड़े हो गए और तुमने जाके उसकी शिकायत सीधा कोर्ट में कर दी कि जी हमारी फर्म में तो झगड़े हो रहे हैं। कह रहा है व्हेन इट इज नॉट द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म टू सबमिट डिस्प्यूट ऑफ एन आर्बिट्रेशन। जबकि ऐसी कोई बात हुई भी नहीं थी, पार्टनर्स के बीच में वैसी कोई कहासुनी हो गई, तो क्या इस झगड़े को आप कोर्ट तक ले जाओगे? ये झगड़े करते हैं फर्म बंद करा दो, इज इट सो? बोलना भैया। और अगर आपने ऐसा किया, जवाब देना, अगर आप अपनी फर्म के डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन, द कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट करते हो, तो क्या कहा जाएगा? इज इट कॉल्ड ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी और नॉट? बोलो, क्या इसे ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी कहोगे नहीं कहोगे? क्योंकि इंप्लाइड अथॉरिटी आपको ये राइट थोड़ी देती है कि जाओ जाके कोर्ट में पहुंच जाओ हर बात के ऊपर। आंसर इज नो। वेरी गुड, गजब गजब गजब। आओ आगे आते हैं। हाँ, अंडरवर्ल्ड में पहचान है आप उनकी। यस हिमांशु, वेरी गुड। उसको बंद करा डालेगा। ओके चलो नेक्स्ट वन। अभी जो मैंने पूछा था आपसे, ओपन ए बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम। अरे भैया क्या बोल रहा है? फर्म के बिहाफ पर, मतलब फर्म के बिहाफ पर, फर्म का बैंक अकाउंट, फर्म का पैसा, और नाम रखवा रहा हूं मेरा। मुझे बाकी सारे पार्टनर ने बोला जाओ यार नितिन एक काम करो, जाके एक बैंक अकाउंट खुलवा लो फर्म का, और मैं बैंक में जाके फर्म का अकाउंट तो खुलवा रहा हूं कि फर्म का सारा पैसा उस अकाउंट में आएगा, बट नाम डलवाया अपना, पर्सनल नेम डलवा लिया। क्या बोलोगे? ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी और नॉट? टेल मी। वेरी गुड। बैंक अकाउंट किसका? फर्म का। आएगा किसके अकाउंट में? मेरे अकाउंट में। क्या बोलोगे इसको? ब्रीच। वेरी गुड। आगे आओ, पढ़ो 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 पढ़ो, जल्दी आओ, अब पढ़ते रहो। कंप्राइज और रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब लिख लो क्या होता है? रेलिंक्विश का मतलब होता है सरेंडर को बोलते हैं बेटा। रेलिंक्विश मींस सरेंडर, लिख लो। कंप्राइज और रेलिंक्विश एनी क्लेम, सुनना ध्यान से, रीडिंग करना, एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी फर्म किसी पर्सन से कुछ पैसा मांगती थी, सुनना अब देखो, सीख लेना यहां पे। आपकी फर्म किसी पर्सन से कोई पैसा मांगती थी, कोई क्लाइंट था, कोई थर्ड पार्टी थी जिससे आपकी फर्म पैसा मांगती थी। आपने बाकी सारे पार्टनर को बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए, अगर उसका वो पैसा माफ कर दिया, बोलो छोड़ यार नहीं लेना,
कॉम्प्रोमाइज के लिए चल या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जवाब दो, ऐसा करना क्या आपको नुकसान, आपने तो कर दिया, बट क्या इसका नुकसान फर्म को नहीं हुआ क्या? बोलो यस सर नो। वेरी गुड शिवानी, मिल गया आंसर। तो इट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी और नॉट। वेरी गुड अनुष्का, तुसी वेरी गुड, गजब बेटा, वाह वाह वाह, ज्ञान वेरी गुड, मिल गया आंसर। तो सिंपल सी बात ना भाई, अगर आप कॉम्प्राइज मतलब होता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपने सरेंडर कर दिया कोई भी क्लेम जो आपकी फर्म चाहती अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, आपकी फर्म थर्ड पार्टी अगेंस्ट में मांगती थी और आपने छोड़ दिया, क्या मतलब मजाक चल रहा है यहां पर? इज इट सो? क्लियर है? आगे आओ। लो अगला बड़ा प्यारा है, सुनो ध्यान से, मैं पूछूंगा रिप्लाई करना। विड्रॉ ए शूट और प्रोसीडिंग्स फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। आपकी फर्म ने किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में कोई केस फाइल कर रखा था कोर्ट के अंदर, और अब आपने अकेले जाके बाकी सारे पार्टनर को बताए बिना वो केस वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। कोई कार्यवाही चल रही थी कोर्ट में और आपने बाकी पार्टनर्स को बिना बताए वो केस वापस ले लिया, क्या बोलोगे इसको? इज इट कॉल्ड इज इट कॉल्ड ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी नॉट? वेरी गुड खुशी, शिवानी, ज्ञान, हम अकेले कैसे विड्रॉ करें, ये भी ब्रीच है। एग्जैक्टली ज्ञान, खुशी, वेरी गुड। तो समझ में आ रहा लॉजिक क्या बता रहा हूं? तो मीनिंग क्लियर देखो, ये इसलिए यहां पर ऐसे इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हें बाद में याद ना करना पड़े बेटा, हैंड टू हैंड याद हो जाए बेटा, हैंड टू हैंड पढ़ाना इज डिफरेंट। तुमसे बातें करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पॉइंट याद रहे कि हाँ ये बोला था तो हमने कहा था यस, हमने कहा था नो, इसलिए पढ़ा रहा हूं इस तरीके से, ठीक है? बाद के लिए टाइम नहीं छोड़ रहा आप लोगों के लिए, बाद में तैयारी करना, तैयारी ही करवा रहा हूं, अभी प्रिपरेशन ही चल रही है आप लोगों की, ध्यान रखना। ज्ञान बेटा क्लास के बाद में मैक्सिमम ज्ञान कह रहा रिवीजन करना पड़ेगा, क्या रिवीजन तो करना पड़ेगा। ज्ञान मैं एक सिंपली बात बोल रहा हूं, अगर ये अप्लाई ना हो तो बता देना मुझे, ठीक है? हर बच्चा जो अभी मेरी क्लास में बैठ रहा है इस टाइम पे, अब मैं सिंपली सेइंग दिस, मनीषा सर ये एक्सेप्शन कैसे कहे जाएंगे, ये सारे तो ब्रीच हो गए। मनीषा बेटा इनको मैंने एक्सेप्शन इसलिए बोला क्योंकि इंप्लाइड अथॉरिटी कहती है कि नाम यूज करो, और यहां पर आपने यूज नहीं किया था, एक्सेप्शन कहोगे नहीं कहोगे? जिस पार्ट में आपने अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी पूरी नहीं की उसे क्या बोलोगे आप? आई कैन यूज द वर्ड एक्सेप्शन, आई कैन यूज द वर्ड एक्स बियॉन्ड द इंप्लाइड अथॉरिटी, ठीक है? आज मैं एक बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूं, बड़ी काम की बात है, लेकिन जिन बच्चों को अभी भी मैं ये गारंटी आप लोगों को दे सकता हूं, अभी जो क्लास में जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पैटर्न पढ़ रहे हैं, मैं चाहूं तो इस टॉपिक को बहुत ही स्पीडली खत्म कर सकता हूं। यस एग्जैक्टली। अगर आइडिया ना हो तो एक यूट्यूब पर वीडियो है जहां पर 8 घंटे में मैंने पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म किया था, पूरा पार्ट। 8 घंटे भी नहीं थे, आई थिंक 2 घंटे में, यस, रिवीजन करवाया था आप लोगों का। माय पॉइंट इज, मैं स्ट्रेटली की बात बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। हाँ मैराथन वाला नहीं, मैराथन अनुष्का मैराथन अलग था, मैराथन 5 घंटे का था हमारा। एक बात सुनना, इस तरीके से पढ़ाने का लॉजिक मेरा क्या है यहां पर, क्यों ये सर्विस आपको इस तरीके से मिल रही है? द रीजन मीन ट्राई करना, अगर अप्लाई ना हो तो बोल देना बेटा। सर बोला ना क्यों बातें बना रहे हो बेटा, जो अभी पढ़ रहे हो ना, इसको पढ़ने के क्लास खत्म होने के बाद सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेके अगले 10 मिनट में रिवाइज एक बार रीडिंग कर लेना। 5 मिनट का ब्रेक और अगले 10 मिनट में रीडिंग कर लेना, और या रिकॉग्नाइज कर लेना क्या बोला था, क्या होता है, क्या नहीं होता। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, तुम्हें रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, एग्जैक्ट स्तुति। मैं इस पे, लिसन टू मी, अप्लाई तो हो रहा है क्योंकि इन सबको पढ़ लिया और आपसे पढ़ रहा हूं, डबल रिवीजन हो गया। यस, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई बंद कर दो, रिवीजन नहीं करना, मैं कह रहा हूं करो बार बार रिवीजन, बट रिवीजन सिर्फ बार बार बुक पढ़ने का मत करो ना बेटा, क्वेश्चन करने का करो, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सुनो बात ध्यान से क्या बोल रहा हूं, हम लोग बहुत बड़ी गलती सीए में क्या करते हैं पता है आप लोगों को? द बिगेस्ट मिस्टेक कौन सी करते हैं? हम बार बार जितनी बार पढ़ाई करने बैठते हैं, हम बुक को लेके बैठते हैं। बहुत सारे बच्चे जो जिनका पहले नहीं हो पाया एग्जाम और अब दे रहे हैं दोबारा से, उनका सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि वो दोबारा से उसी तरीके से पढ़ाई करें जिस तरीके से उन्होंने पहले की थी। मत करो बेटा, पैटर्न चेंज कर लो अपना। वो पैटर्न तो कामयाब हुआ नहीं ना, इसका मतलब पैटर्न गलत था वो वाला आपका। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो करेक्ट पैटर्न क्या है? एग्जाम के लिए आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, टॉपिक रिवाइज करना है, मैं बार बार रिवाइज करना है, मान लिया रिवाइज करना है,
बट टॉपिक के रिवाइज करने के साथ टॉपिक से कनेक्टेड क्वेश्चन हैंड टू हैंड करते जाओ ना। उसको बाद के लिए क्यों रखा सजा के कि बाद में करेंगे हम लोग? क्यों भैया? टॉपिक को बाद के लिए मत सजाओ बेटा, इस सजना सवरना काम नहीं आएगा। बाद में चाहिए टॉपिक, जब सारा बुक इकट्ठा हो जाएगा, द रोंग पैटर्न, सबसे गलत तरीका। पहले पूरा पढ़ लेंगे फिर सारे क्वेश्चन एक साथ उठा लेंगे। अरे भैया नहीं होगा ऐसे, कितने कर लोगे? ये द बेस्ट पार्ट है, अगर आज इंप्लाइड अथॉरिटी पढ़ा तो इंप्लाइड से कनेक्टेड जितने भी क्वेश्चन है मैंने प्रिपेयर कर लिए। कल ये वाला पार्ट पढ़ा, इससे कनेक्टेड सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहे, केस स्टडी ये रहे, पढ़ लिए। ऐसे स्टडी करनी है, सिंगल सिंगल प्रोविजन को रेडी कर लिया ना, तो बर्डन बना और विद इन 10 to 15 मिनट में रेडी भी हो गया आपका टॉपिक। ट्राई करो इसको। चलो आओ बात करते हैं, नेक्स्ट पे आओ, बताना मुझे। एडमिट एनी लाइबिलिटी इन ए शूट और प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द फर्म। सुनो भैया, देखो क्या काम किया, देखो बेटा देखो क्या हो रहा है यहां पर। पहले तो बोला फर्म ने जो केस डाल रखा था वो वापस ले लिया। सर लेकिन एक बार आप केस लो लिखना सिखा दो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो लिख लेंगे प्रॉब्लम केस स्टडी में। शिवानी आई विल शेयर द वीडियो ऑन इट, ठीक है? प्रॉपर क्लास मैंने इस पे बहुत सी वीडियोस ली हैं केस स्टडी पे बेटा, यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल। अनुष्का कह रही है, हाँ एग्जैक्टली लिए हैं मैंने वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर लिए, केस लिखते कैसे उसके ऊपर लिए, सब पर लिए। एंड डू नॉट वरी, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं दोबारा आपको बता दूंगा कि कैसे केस स्टडी लिखने होता है, ठीक है? अच्छा आगे आओ। अब भैया आगे बताओ, एडमिट मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करने को बोलते हैं। एडमिट एनी लायबिलिटी इन ए शूट में केस के अंदर अगेंस्ट द फर्म। तुम्हारी फर्म के अगेंस्ट में किसी ने केस डाला और तुमने जाके बोला हाँ हाँ हमने गलती की है, हमारी फर्म जिम्मेदार है। बताना क्या कहोगे इसको? जवाब देना। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वेट करो शिवानी, तो वो भी होगा, सब होगा बेटा शिवानी, सब कुछ करेंगे। बोल बेटा बोल, तुम्हारी फर्म के अगेंस्ट में किसने केस डाल दिया और तुम आगे बोलते ओ गलती हमारी है सर, हमारी है। क्या बोलोगे? वेरी गुड, ब्रीच बोला। आगे आओ, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड डोंट वरी। जो भी पार्ट्स हैं, केस लॉज लिखना, आंसर लिखना, एग्जाम्पल बनाना, मैं दोबारा करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वीडियो मैंने हटाई नहीं हो, वीडियो यूट्यूब पर अब भी अवेलेबल है, नितिन भारद्वाज क्लासेस के ऊपर। रिपीट, नाम जानते हो ना मेरा, नितिन भारद्वाज क्लासेस, यूट्यूब पर जाओ, ठीक है? और वहां जाके वीडियो कनेक्ट करो, स्टार्ट करो। और अभी अपकमिंग जो क्लास आज से स्टार्ट होंगी, इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि वहां से जुड़ जाइए अपने पास में। जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिलती क्लासेस की, तो ऑब्वियस सब बच्चों को पता है, घंटी का बटन दबा देना वहां जाके। चलो आओ आगे पढ़ना। कह रहे सर एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। लो मैं बताना भैया, फर्म का नाम यूज करके, बिहाफ मतलब फर्म का नेम यूज किया, नाम यूज करने वाला फर्म को बोला, फर्म की जो फर्म की प्रॉपर्टी थी, फर्म के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद ली अपने नाम, अपने लिए, नाम फर्म का, पैसा फर्म का, पैसा लगा फर्म का, प्रॉपर्टी ले ली खुद ने। क्या बोलोगे इसको? एक्वायर मतलब परचेज। वेरी गुड, चप्पल पड़ेगी। एक्वायर मतलब क्या होता है? ये क्या बना दिया सर आपने? एक्वायर मतलब होता है परचेज को बोलते हैं, परचेज। वेरी गुड, क्लियर। आगे आओ, नेक्स्ट पे आओ। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म। ट्रांसफर मतलब होता है सेल को बोलते हैं। एक्वायर इज कॉल्ड परचेज एंड ट्रांसफर इज कॉल्ड सेल ऑफ प्रॉपर्टी। फर्म की प्रॉपर्टी बेच दी, मैंने कहा बेच सकते थे, पर फर्म की प्रॉपर्टी बेच दी। जो फर्म की प्रॉपर्टी थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने के टाइम पर आप बेच रहे हो और बोला ओहो पैसा आ जाए जेब में। फर्म का बिजनेस कैसे बेच सकते हो भैया? फर्म के बिजनेस में काम करने का राइट है, सामान बेच सकते हो, बिजनेस कैसे बेच सकते हो आप बाकी पार्टनर को बताए बिना? ब्रीच है। वेरी गुड। एंड द लास्ट वन इज एंटर इनटू ए पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। आप एक पार्टनरशिप फर्म हो और आप किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर बनने के लिए बोल रहे हो। यू आर ए पार्टनर इन ए फर्म, और अपनी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर कि आज से हमारी पार्टनरशिप फर्म भी तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म के साथ काम करेगी, यह डिसीजन तुम्हारा अकेले का कैसे हो सकता है? और अगर आप ऐसा करते हो तो इट इज कॉल्ड, बताओ क्या कहलाएगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। बोल बेटा बोल, समझ में आया नहीं आया?
ये सारे प्रोविजन इंडिविजुअल तुम्हें याद रखने, इंडिविजुअल। क्लियर है, समझ में आ गया? डन 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 डना डन डन डना डन डन। तो ये वाला पार्ट आगे कुछ नहीं है, इसको आप एक काम करना, ये मैंने एक्स्ट्रा पार्ट बुक्स में डाला है, मेंशन किया है, ये एक्सेप्शन तक आपने करना है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एडिशनल पार्ट मैंने बुक में दिया है, रीडिंग पॉइंट से दिया है, जिन बच्चों को दिक्कत होती है ना एग्जाम के अंदर कि हमें लाइंस नहीं मिली लिखने के लिए, हम कहां से लिखें, कौन से प्रोविजन जोड़ें, तो उनके लिए मैंने कुछ एडिशनल पार्ट दिया है, एंड दिस इज फॉर द रीडिंग पार्ट। इसे बुक में आप सिर्फ रीडिंग करोगे बेटा, इंप्लाइड को लेके सिर्फ जो रीडिंग पार्ट है वो ही आप लोग करोगे इसके अंदर, ठीक है? बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, तो आज हमारा इंप्लाइड अथॉरिटी वाला पार्ट हमारा पूरा हो गया। ओके, नेक्स्ट में हम अपने पास नेक्स्ट पार्ट करेंगे, हम इसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसफरी वाले राइट। यस, द राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर शेयर। हम नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफरी वाला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। हाँ तो उससे बेटा लिंक अभी यही रहेगा, आज मैं लिंक बना कॉमन लिंक बना देता हूं, वो मिल जाएगा लिंक आपको, और प्लीज लिंक को सेव कर लो अपने पास कहीं से भेज के, ठीक है? ओके वैष्णवी, ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, बाय बाय बाय। मिलते हैं 4 बजे, यस 4 o'clock ऑन यूट्यूब, 4 o'clock ऑन यूट्यूब मिलते हैं हम, ठीक है? चेकमेट सीरीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बेटा, बाय बाय बाय।